पूजा घरी काय नसते. दुनिया हट जाओ. ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं द्वादशेतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वे विघ्नोपशान्ते अभिपते सिद्ध्यर्थ पूज्य या सुरासुरे गणाधिपतये नमः. प्लस के सामने रखिए. और वो कटोरी सामने रख लीजिए. ये वाला. हाँ खाली मधु दी ना. बेलपत्ता नहीं तुलसी लाए हैं. तुलसी से सब तुलसी थोड़ी थी. तो लाने से कौन सी लगा. तखनिए बोली. आप तुलसी आ रही थी. इसो इसो तुम हाथ में मार नहीं तो लेगा नहीं. और गुड़ चीनी ये सब यदि लाए तो ठीक है. यही है ना कि एक लड्डू देते हैं थोड़ा सा. हाँ डाल सकते हैं. वो क्या होता है उसमें घुल जाता है. हम तो ये थे. तो जो बोले ना कि सीख है तो फरमाइश से यदि होने लगेगा तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए. लेकिन जो है तुम मत तोड़ो तुम मत. फरमाइश नहीं कम से कम मीडियम में तो होना चाहिए ना. पूरा नहीं होना चाहिए. इतना तो होना चाहिए कि जो पूजा एकदम शुद्ध हो. इतना भी नहीं होना चाहिए कि तरफे भाग जाए. नहीं. अभी तो फोन का जमाना है तो फोन से आराम से आप पूरा स्नैप भगवान का लिस्ट देख सकते हैं. तो उससे मिला के एकदम ले आइए बस. गुड़ लगता है ना. गुड़ चीनी उसमें मिलाने के लिए इसमें पंचामृत. मधु घी डाले ना. मधु घी डाले. नहीं लड्डू डाल दिए. दूध हो गया. वो हो गया. घी हल्का देते हैं. हाँ घी थोड़ा सा. घी देते हैं. ये चरणामृत बोला जाता है कि भगवान को उसमें पखारा जाता है इसलिए चरणामृत. और पंचामृत इसलिए बोला जाता है कि 5 उसमें चीज मिला हुआ आता है इसीलिए. हाथ धोया था. अच्छा दोनों हो ये जाएगा. बच्चा क्या नियत करेगा. ये बच्चा ये पंडित यार तो यार को प्रसाद मिला था. यार रखो कटे. अरे दरिद्र बच्चा तुम कैसे कर रहे हाथ हो. में धोया. तो क्या वहाँ गंगा कैसे यार मारेगा. रखो प्रसाद मिला. बच्चा सब मार दो. क्या चीज है. लेकिन सब बचवा ले लिए. तो नहीं कर सकता. खुश हो गया क्या. हाथ धो के. हाँ सब है यार. ये स्नान कराइए. शालिग्राम उठा लीजिए. रख दीजिए. चंदन लगा दीजिए. उज्जैन मारे. नाक में लगे ना. बस हाथ में ही रखिए अभी. ठीक. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नम्बुखः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता इक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुत प्रसन्नमातर संज्ञावानो विधेकु जग्मयः अग्निजेवामनवः सुरचक्षसो विश्वेनो देवाः आवसगमनिभद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पक्षे माक्षवीर्यत्राः स्थिरङ्गे अस्तुष्टवा वंशस्ति नो विवसे महि देवहि चं गदायुः सतमिन्नो सरदो यन्ति देवा यत्रासग्रादरसन्तनुनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिलिखयुजगन्तो आदितिर्ध्योरदितिरन्तरिक्षदितिर्माता स पिता स पुत्रोः आदितिः पञ्चजनः जातमदितिर्जनित्वं महा. ओम शांति शांति शांति. कलश के पास रख दीजिए. और
फल चढ़ा दीजिए। ये कलश के सामने पान पत्ता जो रखा है उसके ऊपर रखिए। भगवान जी को रखिए वहाँ पे पान पत्ता है। लीजिए। कल का है क्या? ना ना आज का। पूरा कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए। सेब कहाँ से बस सेब चढ़ा देंगे। क्या चीज? नहीं का सेब चढ़ा देंगे। यहाँ पे जल छोड़िए, यहाँ पे जल छोड़िए। इस लगा खिड़की आवाज जा धीरे जाना। दोनों खिड़की लगा। रोटी उठा पहले, रोटी उठा पड़े कटे थोड़ा उठा। रोटी उठा के नीचे रखो। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यं सुवर्णतस्रां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमतपगामयं मत्स्यं हिरण्यं इन्द्रियं गामस्वं प्रसादहम् अस्य पूर्वारथमध्य स्थिराद प्रमोदरीं श्रियं देवीं मोपय श्रीमादेवी जुगतां कामस्वस्मितां हिरण्यप्रगारां मावतान्तरन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिता पद्मवर्णं तामिहोपवय श्रियं सक्का मम कोटिः वाचसतमसीमहिं पशूनां रूपवंशनस्य मयि श्रियश्चित्तामसः कर्दमेन प्रजाभूतः मयि शम्भं कर्दं श्रियवासमे कुले मातरं पद्मवाणिः आवर्तसिन्धु स्निग्धानि चिक्लैतवस्मै गृहे ॐ ऋत्विणाभ्यां नमः माश्राभ्यां नमः। उसमें कुछ पैसा रखेंगे। यदि आप बोल सकते हैं तो ठीक है, ठीक है। नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं। ओम विष्णुर 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 अधः ब्रह्मणि द्वितीय प्राणे श्री श्वेतवारा कल्पे विवस्वंत मंत्रे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तते संतर्पदे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे अमुक फल प्राप्ति हेतु आप जिसलिए सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे हैं वो मन में स्मरण कर लेना है आपको। हेतु सत्यनारायण पूजा कलश स्थापन संकल्प पूजन कर्म हम करिष्यामि ही। रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है बेटा। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिवृतिष्ठ दशाङ्गुलम् पुरुषक एवेदं सर्वयदभूतयस्य वभ्यमुतामृतस्त्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहत् एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः। कौन है? लीजिए आप लोग फूल रख लीजिए आपने। यीशु लगा दो से करो। हाथ में ले दो। पुष्पांजलि
भाई था क्या बाबू था अपने भाई नहीं कब मेरा भाई था नहीं कपड़ा बदलना हाँ देखे हो गया शुरू चुप बच्चा भला कर भी करता वे मेगा समरेगी क्या आपका कथा शुरू करें? ठीक। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा पञ्चाध्यायी अथ प्रथमोऽध्यायः व्यासोवाचः हिंदी में भेजिए। हिंदी में हिंदी करे सब सुनेगा क्या? ठीक। वही हम पूछना चाहते थे कि दादाजी संस्कृत में बोलते हैं या हिंदी? हिंदी में सब समझेगा कितना। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 संयुक्त ऋषियों ने पुराण वेता श्री शुद्ध जी से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभिष्ट प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है, हे महर्षि आप कहिए। श्री शुद्ध जी ने कहा इस प्रकार, एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था उसे मन लगाकर सुने। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विरसते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार के क्लेश से दुख और स्वैक्ति कर्मों से क्लेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक चले गए। वहां श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से अलंकृत देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु को देखकर स्तुति के लिए उद्यत हुए। नारद जी ने कहा, वाणी और मन से अवचर रूप अमित शक्ति वाले मध्य तथा अंत रहित रजोगुण आदि से रहित गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के आदिभूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद आप क्यों आए और आपके मन में क्या है? हे महाभाग्य आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सबका उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, मृत्युलोक में शपुर प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों के अनुसार हो रहे हैं। स्वामी यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें, उनका दुख कैसे दूर हो, दुख कैसे दूर हो। श्री भगवान ने कहा, हे नारद आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है वह सुनने में कहता हूँ। प्रभुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी मुनि ने कहा, हे भगवान उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारी विधि विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा, यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला, धन और ध्यान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और शांति तथा सर्वत्र विजय देने वाला है। तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति हो उसी दिन मध्याह्न संग श्री सत्यनारायण की पूजा करें। विप्र और बंधु बांधवों से धर्म में तत्पर हो, स्वाया निवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करे।
केला, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र कर भगवान को भोग लगा दें। जन समुदाय सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। तदंतर बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्ष करें और नित्य गीत आदि गाते हुए रात्रि में जागरण करें। तदंतर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने घर जाएं। इस प्रकार आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलिकाल में यह छोटा सा उपाय है। अथ प्रथमोऽध्यायः इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत प्रथमोऽध्यायः। हिंदी में है ना कि बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। हाँ, संस्कृत थोड़ा मतलब वो संक्षिप्त हो जाता है, शॉर्ट क्या पूरा रहता है, बट वो कम हो जाता है। जैसे इंग्लिश में कुछ बोलते हैं तो वो बहुत छोटा होता है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो थोड़ा बड़ा। इसको भी बैठ अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री सूतोवाचः। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने व्रत किया उसका कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक नगर सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरता था। ब्राह्मण से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर पूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण, तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखित हो क्यों भटकते हो? हे द्व्योत्मा, मैं उसका सारा कारण सुनाता हूँ, कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का उपाय जानते हैं तो कृपा बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे विप्र, आप उन्हीं का पूजन करें जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत को बतला कर वृद्ध रूपी धारी श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा है उस व्रत को अवश्य करूंगा, यह सोचते हुए रात्रि को निद्रा न आई। प्रातः काल ही उठकर वह विप्र श्री सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन से बंधु बांधवों सहित उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। वह व्रत उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण का व्रत कर वह द्व्योत्मा समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत को पृथ्वी पर जो कोई भी करता है उस मनुष्य के सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैं यह व्रत आप लोगों को सुनाया, अब क्या वर्णन करूं? यो सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुनि, उस व्रत से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया वह हम सब सुनना चाहते हैं, हमारी इच्छा हो रही है। श्री सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वह
एक दिन वह श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार सज्जन बंधु बांधवों सहित व्रत करने को उद्यत हुआ। इतने में ही काष्ठ विक्रेता लकड़ी बेचने वाला आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहां ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर उसको प्रणाम कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। विप्र ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान प्राप्त हुआ है। इस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण से सुन काष्ठ विक्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ। ईसु अत्यंत